हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की एनर्जीज फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। इनकी अभी करंटली कुछ सिचुएशंस चल रही हैं और उस सिचुएशन में आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, एंड एज वेल एज जानते हैं कि इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर, और ये कनेक्शन भी किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब कुछ आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके मैस्कुलिन में भी किसी सिचुएशन को इस वे में प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पर आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए कोई इतनी डीपेस्ट फीलिंग्स नहीं है और बहुत ही बेसिक लेवल पर ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप किसी वे में डीपेस्ट लेवल पर जा रहे हो तो ये कुछ टाइम के लिए एनर्जीज को विड्रॉ कर रहे हैं, फिर से वापस आ जाते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल पर ये आपको बनाकर रखना चाहते हैं। और यहाँ पर कम्युनिटी कार्ड यही कहता है गाइस कि बहुत ही लाइट वे में इस कनेक्शन को लीड करना। जो भी सिचुएशन आप दोनों की बन रही है अभी, वहां पर आप हो सकता है बहुत ज्यादा डीपेस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे और ये उस सारी चीजों को सेंस कर पाए और सडनली इन्होंने आपको कुछ ऐसा जेस्चर दिया या फिर कुछ ऐसी ट्रिगरिंग दी जहां पर आपने स्टॉप होना पड़ा, आपको बिल्कुल ही अपने एनर्जीज को विड्रॉ करना पड़ा। और इसीलिए ये आपको उसी वे में शो कर रहे हैं कि ये उतने भी डीपेस्ट वे में आपके बारे में थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं रखते हैं। कुछ टाइम के लिए ये आपके साथ इसी वे में बने रहना चाहते हैं। कम्युनिटी कार्ड ये भी कहता है गाइस कि एक फ्रेंडशिप या सेलिब्रेशन या फिर एकदम चिल्ड आउट मूड, अगर आप इमोशनल मूड में चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इनको मिस कर रहे हो या फिर अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, तो ये आपको ऑन दी अदर हैंड ऐसे शो कर रहे हैं या फिर ऐसे शो करना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लाइट वे में चल रहा है, इतना भी डीपेस्ट कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। ये आपके मैस्कुलिन की ट्रिक है आपको उन सारी एनर्जीज में से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हो, आप कभी कभी इनको ऐसे जेस्चर शो कर जाते हो जहां पर ये आपको खुद से हैंडल नहीं कर सकते और इन्हें जानबूझकर अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करना पड़ता है। क्योंकि फाइनली अगर आप दोनों आगे बढ़ सकते ऑन अ 3D लेवल तो ये आपको नहीं संभालते, आपके पास सीधे सीधे चले आते। लेकिन अभी इनकी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ सकते इन द रियलिटी, और आपको इस तकलीफ में ये देख भी नहीं सकते, आपको उस पेन में देख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ों को लाइट करने की कोशिश कर रहे होंगे और यही इनकी एनर्जीज यहाँ पर कह रही हैं कि ये अभी बहुत ही लाइट वे में सब कुछ डील करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं। एकदम एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज में आपको दिखाई देंगे या फिर आपको ऐसे फील कराएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है यार, चलो जिस वे में जो जा रहा है उसी वे में लेकर चलते हैं, बेसिक लेवल पर लेकर चलते हैं, इतना इंटेंस कुछ है नहीं हम दोनों के बीच में। तो इस वे में हम आपके मैस्कुलिन आपको समझा रहे होंगे, इजंट इट। तो अभी इनकी डीपेस्ट थॉट यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। ये कंप्लीशन चाहते हैं गाइस, एक फ्रीडम चाहते हैं, इंडिपेंडेंस वे में सारी चीजों को अप्रोच करना चाहते हैं। जब ये इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं कैद है, इजंट इट। तो इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर ये आपको खुलकर बता भी नहीं सकते, एक तो होगा कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं होगी, ओके, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन है जो इनको कंट्रोल करते हैं, या फिर इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसकी ये अंडर कंट्रोल हैं और वहां से ये आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। इनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और जो भी आप इनसे कह रहे हो ये उन सारी चीज़ों को बाकायदा
एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकायदा उन सारी चीज़ों के साथ बने हुए हैं, फील कर रहे हैं, आपके हर पेन को ये भी फील कर रहे हैं गाइस। जितना दर्द आपको हो रहा है, जितना क्रेव आप इनको कर रहे हो, ये भी आपको इक्वल वे में कर रहे हैं, लेकिन दिखा आपको ऐसे रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लाइट है, कुछ भी इसमें इंटेंस नहीं है, लेकिन देर इज अ पैशन, अ डिजायर, अ डीप क्रेविंग, ये भी आपको क्रेव कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज आपके पर्सन की हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज देखते हैं कि ये यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जीज में है। तो गॉडेस ऑफ मून एक इंट्यूशन वाली एनर्जीज हैं गाइस। आपको आपके एंजल्स, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं, वहां से आप बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर पा रहे हो। आप अपने पर्सन को 5D लेवल पर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि सोल से सोल आपकी कनेक्ट है और आपको पता है कि आपके पर्सन भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्शन मोड में आ रहे हो। आपको सारी चीज़ें बहुत ही, समझ ले, एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चाहिए। आप कुछ भी इम्प्रॉपर या फिर जिसका कोई ऑर्डर सेट नहीं है उस वे में आप नहीं चाहते हो। आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा ठहराव आ गया है। एक स्पिरिचुअल गुरु का कार्ड है द हेरोफेंट, और आप हेरोफेंट बने हुए हो और आपको सब कुछ चीजें बैलेंस्ड वे में चाहिए, एकदम सही वे में चाहिए। बैलेंस से ज्यादा सही वे में चाहिए, प्रॉपर वे में चाहिए। आपको अपनी ट्रॉफी चाहिए, यानी कि आप ऐसी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे जो कि किसी के बैगेज के साथ आए, यानी कि उसमें कुछ समझो कार्मिक बैगेज हो सकता है या फिर कुछ उसके साथ लग कर आए, ऐसा नहीं चाहिए आपको। जो भी चाहिए प्योर फॉर्म में चाहिए। आपको अपनी खुद की ट्रॉफी चाहिए जो कि आपके मैस्कुलिन है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि इनका कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। इनका जो भी कार्मिक पार्टनर है वो नेचुरली चला जाएगा इनकी लाइफ से। यूनिवर्स यहाँ पर कोई स्टेप जरूर लेगा। ये आपकी फीलिंग्स है और आपको लगता है कि आप इनको जरूर हासिल कर पाओगे, और आपको लगता है कि आप इन्हें जीत जाओगे और आपको सही तरीके से ये मिल जाएंगे, यानी कि जो भी रिलीजियस नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उस वे में आप इनको हासिल कर पाओगे, यानी कि आप इनसे शादी करोगे। ये आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपकी, और ये इंट्यूशंस भी शायद आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में भी हैं कि अपने मैस्कुलिन के टूवर्ड्स ये जिस भी वे में बढ़ रही हैं, वहां पर आपने हो सकता है कुछ कंडीशनिंग या बाउंड्रीज या फिर कुछ टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स, कंडीशंस वगैरह आप रख रहे हो कि अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो इसी वे में बढ़ाना चाहिए, वरना हम नहीं आगे बढ़ सकते। ये बेसिक क्वालिटीज है हमारी फेमिनिन्स की। ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जहां पर इनको अपने रिलीजियस या ट्रेडिशनल वैल्यूज को साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिन्स पहले तो स्पिरिचुअल होती हैं, साथ ही साथ डिवोशनल भी होती हैं, और इनको पता होता है कि अगर ये कुछ लाइक रिलीजियस वे को छोड़कर या फिर इनका जो भी ट्रेडिशनल वे छोड़कर अगर ये अप्रोच करती हैं किसी पर्सन के टुवर्ड्स, वहां पर इनको खतरा है कि कुछ कर्मा क्रिएट ना हो जाए। और हमारी फेमिनिन्स इन सारी बातों का खास ख्याल रखती हैं, और अगर ये ख्याल फेमिनिन्स को नहीं है तो याद रखना गाइस, आपकी अवेकनिंग उस वे पर अभी नहीं हुई है। आप अभी भी वो पर्सन नहीं बने हो जहां पर एक डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज जागरूक होती हैं किसी के अंदर। क्योंकि अगर आप अभी भी किसी कर्मा को क्रिएट करने में लगे हो या फिर ऐसी आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, तो आप खुद को डिवाइन फेमिनिन नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि फेमिनिन्स का मेन यही अप्रोच होता है अपने मैस्कुलिन की तरफ के वहां पर कोई भी कर्मा क्रिएट ना हो। और ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल गुरु की तरह सभी कंडीशनिंग और सभी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ इस कनेक्शन को लीड करती हैं। वरना क्या ही था अगर आप अपने पर्सन को किसी मतलब ऐसी चीज के लिए ऑफर करते जहां पर मतलब ना ही ट्रेडिशनल वैल्यूज होंगी, ना ही कुछ रिलीजियस नॉर्म्स एंड सोसाइटी नॉर्म्स। अगर ऐसा कुछ भी नहीं था तो क्या ही था, बहुत इजी था।
आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ सकते थे। ना ही मैस्कुलिन्स ऐसे होते हैं, ना ही फेमिनिन्स ऐसी होती हैं। ये भी एक साइन है आपके मैस्कुलिन किस हद तक रिलीजियस या सोसाइटी नॉर्म्स में खुद को तोलते हैं, ये भी आपको देखना होता है। क्योंकि आप लोग कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे गाइस जहां पर कोई हर्ट होगा या फिर कोई कर्मा क्रिएट होगा और जो कि मतलब एथिकली रॉन्ग है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सारी बातें अगर आप लोगों के अंदर हैं तब ये एक बेसिक साइन है कि आप लोग डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के जर्नी पर हो और आप लोग किसी को ना चीट कर सकते हो, ना ही हर्ट कर सकते हो, ना ही अपने टर्म्स या ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी आप चोट नहीं पहुंचा सकते। ऑलराइट, तो ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। तो फाइनली दिस सिचुएशन वेयर इट इज लीडिंग एंड व्हाट इट सेज, तो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है गाइस, द सन वाली एनर्जीज आई हैं और साथ ही साथ जस्टिस वाली एनर्जीज आई हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों का अभी जो शिफ्ट है एनर्जीज का वो बहुत ही एक हाई लेवल पर चेंज हो रहा है गाइस। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आपके अंदर कुछ एनर्जीज का फ्लो बहुत ज्यादा हाईली अभी आप लोग फील कर रहे हो, हाई लेवल पर फील कर रहे हो अपना एनर्जी फ्लो फ्रॉम हार्ट टू माइंड टू सोल। और ये जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जीज के जो फ्लो है, ये एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। और आप दोनों की एनर्जीज या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, दिस इज द मोर प्रिसाइज वर्ड, कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का इस वे में हो रहा है कि आप लोग बहुत लाइक आपकी सोल बहुत ही पुरानी होती है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ओके, तो जो भी जितने भी एजेस में आपको जहां जहां भी अपने सोल को एक कह सकते हैं कि वुंड मिला है या फिर चोटें मिली हैं, स्कार्स मिले हैं अपनी सोल पर, वो अभी इस लाइफ टाइम में क्योर हो रहा है। ओके, आपको जब इस आपके लाइफ टाइम में आपके मैस्कुलिन या फिर आपके ट्विन फ्लेम आपको जो मिले हैं, ये आपको हील कर रहे हैं। ओके, तो जो हीलिंग के प्रोसीजर में अभी आप लोग खुद को महसूस कर रहे हो, तो ये सारे जो फ्लो हैं एनर्जीज के, जहां पर ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, बोलने का ये मतलब है। और इवेंचुअली यहाँ पर जब सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे, आप लोगों का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप लोगों की सोल कंप्लीटली हील हो जाएगी, जो कि बहुत सारे जमाने से हील नहीं हुई है, बहुत सारे वुंड्स, स्कार्स और पास्ट लाइफ के स्कार्स कह सकते हो, तो वो अभी कहीं ना कहीं हील हो रहा है आप दोनों के ही अंदर। फाइन, जो स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, आप लोग हो सकता है गाइज वो फील भी कर पा रहे हो, एक स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत लोगों में एक मैच्योरिटी आ गई है, इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं वो लोग और उसी वे में उसको डील भी कर रहे हैं और इस जर्नी पर बने भी हुए हैं। तो जस्टिस कैसे नहीं मिलेगा आपको, आपका प्रमोशन यहाँ पर 100% है। प्रमोशन का मतलब है अपग्रेडेशन ऑफ दिस सोल जर्नी, जो कि आप दोनों का एक नेक्स्ट लेवल पर जर्नी रीच होने वाला है और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए यूनियन भी है गाइस। तो इस फ्लो के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पर एक यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल है गाइस। तो जस्टिस आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स इज प्रॉमिसिंग यू दैट कि आपको 100% इस जर्नी में एक प्रमोशन मिलेगा, एक अपग्रेडेशन मिलेगा और फाइनली आप की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी और वो आपको आपके यूनियन की तरफ लेकर जा सकती है। ऑलराइट, तो क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको मतलब ओवरकम करने की जरूरत है? आपको और भी कुछ ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा गाइस, ताकि आपकी लाइफ में स्टिल बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। आपके मैस्कुलिन अभी भी उन सारे इंट्यूशंस को कैच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनको भी डाउनलोड्स मिलती हैं, इनको भी यूनिवर्स की तरफ से वो सारी सिंक्रोनिसिटीज ये भी देख पा रहे हैं। लेकिन द थिंग इज, अगर आपने इनको बताया भी है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके पर्सन
उन सारी बातों पर शायद हो सकता है इतनी जल्दी यकीन नहीं करते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड है इनका, और ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे पर सारी चीज़ों को देखते हैं। इनको ये नहीं पता कि सोल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये है वो है, इनको कुछ नहीं पता। जो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है ये उनका फोकस यहीं पर है, और इनको लगता है कि कुछ प्रैक्टिकली अगर चेंज होता हुआ इनको नजर आया, इनकी लाइफ में सच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, तो ये उन सारी चीज़ों पर बिलीव करेंगे। लेकिन दैट पर्सन इज अवॉइडिंग द इंट्यूशंस जो भी इनको मिल रहे हैं, ये उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। और यही वजह है गाइस कि इनकी लाइफ में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, ये इसी वे में आपके साथ बने रहेंगे, एक ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ही स्लो है, और यानी कि ये बहुत स्लो पेस में आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं इस जर्नी में, और धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि हीलिंग के लिए टाइम लगता है गाइस। आप दोनों की ही सोल हील हो रही है ऑन अ यूनिवर्स लेवल, तो टाइम तो लगेगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। अपने आप पर वर्क कीजिए, इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, कुछ पॉसिबल वैसे भी नहीं है। तो इस जर्नी में अपने आप को बहुत अच्छे से बना कर रखने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, ये सब अपने अंदर आप जब लेकर आओगे, आपके पर्सन जब वो इंट्यूशन जो इग्नोर कर रहे हैं वो इंट्यूशंस को ग्रैब करेंगे, और फाइनली उनके लाइफ में क्लैरिटी आएगी और वो आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, तो ये पूरा जर्नी आप ही के हाथ में है गाइस कि आप इसको कैसे लीड करोगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने आप पर आप जितना ध्यान दोगे, उस वे में आप इस जर्नी को उतनी ही जल्दी अचीव कर पाओगे। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस पर्सन की ट्रूएस्ट डिज़ायर्स या फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।